Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सारी जातियों पर उसी कैडर को थोप रहे हैं वो भरतपुर क्षेत्र से। तो भरतपुर क्षेत्र की जनता इस बात से नाराज़ हो गई है कि क्या कोहली ही मतलब राज करेगा यहाँ पर, और अपने क्षेत्र में कभी 2 पैसे का काम नहीं करते हैं वो। पिछले 10 साल में उन्होंने एक 10 पैसे का काम नहीं किया। ना साहब, हमें कांग्रेस की दी है और कांग्रेस ही पसंद है हमें। अच्छा, बस। बीजेपी पसंद नहीं आई आपको? ना पसंद ना आई साहब। उसकी कोई खास वजह है कांग्रेस को देने? ये बेरोजगारी है बच्चन की, आरक्षण ना दियो हमारे काजे जाटन को, भरतपुर धौलपुर को, और साहब ये जो फौज की नौकरी है जाटन के बच्चन को, ये 4 साल ही कर दी है। किसान के ऊपर सारा देश निर्भर करता है, तो किसान को जब कुछ नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलेगा। मतलब किसान जो आंदोलन चला है लंबे टाइम, उसका फर्क है इस चुनाव में, ये कहना चाहते हो? हाँ, उसका बहुत कम फर्क है। कम फर्क है, ज़्यादा है? कम है किसान आंदोलन पर। ध्रुवीकरण कर दिया है कि आज वो पर्चियों से बड़े बड़े मुख्यमंत्री पद, राज्यपाल पद और संवैधानिक पदों को पर्चियों से भर रहा है, जबकि जो कि वो योग्य नहीं है, तो वो क्या शासन चलाएंगे। लाल योग्य नहीं है जो राजस्थान में, ये कहना चाहते? हाँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी भी तरह का योग्य नहीं है, केवल अखबारों में अपने उसको प्रचार को भर रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है। उसी तरह का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, दूसरे जगह पर्चियों से डॉक्टर जो राज्यपाल बने हैं, संवैधानिक पदे भर गए, वो सारे अयोग्य आदमी हैं। यानी कि आपका कहना है कि पर्चियों से जो नए मुख्यमंत्री बैठाए वो सही काम नहीं कर रहे? हाँ, वो सही काम नहीं कर रहे। राजनीति अनुभव से होती है। मोदी जी खुद अनुभव वाले आदमी हैं, बचपन से ही उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, तो उनके अनुभव से आज देश को कुछ लाभ भी मिल रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और आज हम डीग जिला जो गठित हुआ है उसकी विधानसभा भी कह सकते हैं, उसमें हम आए हुए हैं डीग जिले में। भरतपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट हैं, जिनमें डीग भी है, और यहाँ डीग के लोग हैं। डीग का एक सबसे बड़ा गांव है, डीग उपखंड का कहें बहेज गांव, काफ़ी ऐतिहासिक गांव है बहेज गांव, और काफ़ी बड़ा गांव है जनसंख्या में भी। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि मतदान तो आप कर चुके हैं, लेकिन हवा किसकी है, किसका पलड़ा भारी है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, कौन जीतने की ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक यूथ हैं यहाँ से, क्या लगता है मतदान हो चुका है भरतपुर में, किसकी हवा है, आपके मतदान किसकी तरफ जा रहा है? मैं प्रवीण फौजदार नंबरदार, कांग्रेस को वोट किया है, कांग्रेस ही जीत रही है यहाँ से, और कांग्रेस की विचारधाराओं से मैं सहमत हूँ। मेरे गांव ने मतदान किया है जिसमें 60% कांग्रेस को वोट गया है। ऐसी कोई खास वजह थी? पहले कहाँ गया? किसान हितैषी पार्टी है, ये युवाओं के लिए शक्ति प्रदान करती है। बीजेपी को पसंद नहीं किया आपके? बीजेपी को पसंद नहीं किया आपके। 4 साल ही नौकरी कर। हाँ, क्या काका जी क्या कह रहे हैं? यही इनने बोले वही। दोबारा आप बता दीजिए, उनकी वो खाना खाएंगे, आप थोड़ी खा लें। अच्छा, ना साहब, हमें कांग्रेस की दी है और कांग्रेस ही पसंद है हमें। अच्छा, बस। बीजेपी पसंद नहीं आई आपको? ना पसंद ना आई साहब। उसकी कोई खास वजह है कांग्रेस को देने? ये बेरोजगारी है बच्चन की, आरक्षण ना दियो हमारे काजे जाटन को, भरतपुर धौलपुर को, और साहब ये जो फौज की नौकरी है जाटन के बच्चन को, ये 4 साल ही कर दी है। बहुत समस्याएं साहब। जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, और अग्निवीर भी बड़ा मुद्दा रहा है। अग्निवीर भी कह रहे हैं जाट आरक्षण जो कि बड़ा मुद्दा था ही, गंगा जल अभियान चलाया, कह रहे हैं अग्निवीर भी बड़ा मुद्दा है। ये रिटायर्ड प्राध्यापक हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं गांव के। सर, क्या कहना है मास्टर जी? देखिए साहब, जो बीजेपी ने 10 साल शासन के बाद इस बार जो है पुनः चुनावों में उतरी है, यहाँ सब लोग उसको जुमलेबाज पार्टी कहते हैं, और ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जाटों के आरक्षण के लिए जो भरतपुर धौलपुर 2 क्षेत्र रह गए थे, 2 जिले और डीग तीसरा जिला है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसके कारण जाट समुदाय पूरा खिलाफ था, और उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम संजना जाटव को जिताएंगे। और जहाँ तक है, इस जुमलेबाज पार्टी बीजेपी हार रही है, और यहाँ से संजना जाटव 1 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। क्यों कि युवा यूथ है, वो अग्निवीर जो योजना चलाई थी वो बिल्कुल फ्लॉप है, और सब युवाओं में जो 18 वर्ष से अधिक युवा हैं जिन्होंने वोट किया है, वो अग्निवीर के नाम पर किया है, क्योंकि अग्निवीर भारत के लिए सूटेबल नहीं है, और जो है पहली परंपरागत भर्तियां होती थी वही होनी चाहिए। दूसरी बात है, किसानों का MSP वगैरह है,
वो उस पर कतई ध्यान नहीं है। आज भी सरसों की खरीद चालू भी नहीं हुई है और सरसों केंद्रों पर ढेरियाँ पड़ी रहती हैं, 3-3 दिन में नंबर आता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पानी की समस्या है। अभी तक बहज गांव में चंबल का पानी हर घर में नहीं पहुंचा है और वो भी 2 दिन में 1 दिन देते हैं। और इसी तरह से हमारे भरतपुर फीडर है, जो समझौता हुआ था भैरव सिंह शेखावत के समय पर, वो कभी कभी तो 2-2 महीने तक खाली रहती है और यहाँ पानी की विकट समस्या है, पैदावार नहीं होती है। पशुपालन का काम है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं आता। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहज में मास्टर देखिए, जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था। लोकसभा चुनाव में अल्टीमेटम दिया था बीजेपी को हराएंगे क्योंकि आरक्षण नहीं दिया। काफ़ी महापड़ाव भी चला था 40 दिन। तो हम कहीं ना कहीं ये खंगालने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जाट समुदाय आखिर रुख कहाँ गया जाट समुदाय का, और लोगों से बात कर रहे हैं तो नाराज़गी है। जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी थोड़ा सा बात करेंगे, किसान सारे किसान ही हैं और जाट बाहुल्य गाँव है, ये सबसे बड़ा गाँव है डी का। सर क्या कहना है, इस बार जो मतदान हुआ है हवा किसकी तरफ? हवा तो वैसे कांग्रेस की है, क्योंकि इस क्षेत्र से हमारे से कांग्रेस का बहुत अच्छा मत है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी हो, जो किसान और गरीबों की नहीं है तो वो किसी की भी नहीं है, क्योंकि किसान के ऊपर सारा देश निर्भर करता है। तो किसान को जब कुछ नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलेगा? मतलब किसान जो आंदोलन चला है लंबे टाइम, उसका फ़र्क है इस चुनाव में, ये कहना चाहते हो आप? हाँ, उसका बहुत कम फर्क है। कम फर्क है, ज़्यादा है? कम है किसान आंदोलन पर। सर आप अनुभवी आदमी हो, कई चुनाव आपने देखे, इस बार का चुनाव क्या कहता है? इस बार के चुनाव में मोदी का ग्राफ गिरा हुआ है, क्योंकि मोदी पिछले 10 साल में धार्मिक एजेंडे को लेकर के चला है अधिकतर, और उसने संसाधन फूंक करके धर्म की नब्ज को टटोल करके हिंदुत्व का नारा दे करके आरएसएस को साथ ले करके उसने मतलब विचारधारा की लड़ाई को मोड़ दिया है। अब वो जो जुमले थे वो नहीं चल पा रहे हैं और उन लोगों को लाभ, उनके जुमलों का लाभ नहीं मिला है, तो लोग उसकी मतलब कहानी है उसको करनी को समझ गए हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी धर्म के नाम पर इतना तानाशाह हो गया, उसने इतना ध्रुवीकरण कर दिया है कि आज वो पर्चियों से बड़े बड़े मुख्यमंत्री पद, राज्यपाल पद और संवैधानिक पदों को पर्चियों से भर रहा है, जबकि जो कि वो योग्य नहीं है, तो वो क्या शासन चलाएंगे? लाल योग्य नहीं है जो राजस्थान में, ये कहना चाहते हैं? हाँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी भी तरह का योग्य नहीं है, केवल अखबारों में अपने उसको प्रचार को भर रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है। उसी तरह का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, दूसरे जगह पर्चियों से डॉक्टर जो राज्यपाल बने हैं, संवैधानिक पदे भर गए, वो सारे अयोग्य आदमी हैं। यानी कि आपका कहना है कि पर्चियों से जो नए नए मुख्यमंत्री बैठाए वो सही काम नहीं कर रहे? हाँ, वो सही काम नहीं कर रहे। राजनीति अनुभव से होती है। मोदी जी खुद अनुभव वाले आदमी हैं, बचपन से ही उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, तो उनके अनुभव से आज देश को कुछ लाभ भी मिल रहे हैं। भरतपुर से कौन भारी है लोकसभा में? भरतपुर क्षेत्र में निश्चित तौर से बदलाव आया है, क्योंकि क्या है कि एक कैडर को पकड़ रखा है, वो कोली को कैडर पकड़ रखा है और सारी जातियों पर उसी कैडर को थोप रहे हैं वो भरतपुर क्षेत्र से। तो भरतपुर क्षेत्र की जनता इस बात से नाराज़ हो गई है कि क्या कोली ही मतलब राज करेगा यहाँ पर, और अपने क्षेत्र में कभी 2 पैसे का काम नहीं करते हैं। वो पिछले 10 साल में उन्होंने 10 पैसे का काम नहीं किया। जाटवों को आपके जाटों ने सपोर्ट खूब किया है। हाँ, इस बार जाटवों ने और पिछली छोटी जातियों ने खूब सपोर्ट किया है, और बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने भी देखा है कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है, जो असली मुद्दे हैं वो हटा दिए गए हैं। इनिशियल जो आदमी है, जो उत्पादक है, उसको तो हमेशा से बीजेपी लूटती आई, उसकी विचारधारा में यही है। अच्छा, जाट आरक्षण भरतपुर धौलपुर डीग जाट आरक्षण जो मुद्दा है वो कितना हावी रहा है चुनाव में? इसमें जाट आरक्षण का मुद्दा ज़्यादा हावी नहीं रहा है, क्योंकि जाट है ना, वो जाट हमेशा से ही विखंडित रहा है और जाट विखंडित ही रहेगा। ओबीसी में सबसे ज़्यादा जो राम भक्त हुआ है वो जाट ही हुआ है, और कहीं भी नहीं हुआ पूरे। अब के जाट जब आरक्षण मुद्दा इतना खास नहीं रहा जैसे आप कह रहे, तो फिर कहाँ गया जाट? आपके जाटों का वोट है थोड़ा बहुत 10-15% ही आया है, बाकी के और कौमों की वजह से अंजना जीत सकती है। अच्छा, बिल्कुल। आपका क्या कहना है, जो मतदान हुआ है, आपने मत भी किया है, किसकी हवा है आपकी? कांग्रेस की। अच्छा, वो क्यों, कोई वजह है क्या?
वजह यही है मोदी कछु ना कर रहा हमारे राजस्थान का आज तो 25 सीट ले जाए पे कहीं पोते कछु ना करो आज तो 2 बार से ले जा रहे हैं लेकिन कछु ना करो। अच्छा, उनके जो सांसद भी रहे 2 बार यहाँ, बिन्नू कछु ना करो। बिन्नू कछु ना करो। ठीक है काका जी, क्या कहना चाहते हो, कौन जीत रहा है आपके? कांग्रेस जीतेगी सब यहाँ से। अच्छा, मोदी की गारंटी नहीं चली आपके? नहीं चलेगी गारंटी, क्योंकि झूठ के अलावा सच्चा तो कुछ बोला ही नहीं मोदी जी ने। ये बोली थी कि 15 लाख रुपए जाएंगे हर इंसान के हमें खाते में, ये होगा वो होगा, सिर्फ झूठ के अलावा मोदी जी ने कोई सच्चाई की बात नहीं की आज। तो मुद्दे जो चुनाव आपके हुए हैं भरतपुर लोकसभा में, मुद्दे क्या रहे हैं जिनके आधार पर आप कह रहे हो कि कांग्रेस ऊपर है? मुद्दे ये है कि हमारे जो डीग क्षेत्र भरतपुर क्षेत्र में हमारी जो गांव की वो है, उस प्रकार से तो हम कांग्रेस की ही। कितनी जनसंख्या होगी गाँव की? गांव 10,000 के करीब है। 10,000 के करीब जनसंख्या जी। 6,500 वोट है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा गांव है इसका मतलब। काका जी क्या कहते हो, किसकी हवा है? कांग्रेस की। कोई खास वजह? खास वजह है कि बच्चों का आज बेरोजगारी को ज़्यादा वो है, और 10 साल मोदी ने 10 साल में रोजगार नहीं दिया, और एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, किसान की कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। और ये भरतपुर धौलपुर के जाट हैं का ये आरक्षण में छोड़ रहा है, जबकि ये होने चाहिए। हर बार EWS साल भर में बने और फिर खत्म है जाए अन्य पिछड़ा वर्ग को। हाँ, तो ये बिल्कुल। देखिए, ये डीग गांव है, बहुत बड़ा गांव है। डीग वो भैंस गांव है, डीग जिले का भैंस गांव है, जो बता रहे 10,000 जनसंख्या, 6,500 वोटिंग है। मुद्दे जो चुनाव हुआ उसमें कई रहे हैं, किसान आंदोलन, किसानों का MSP, ये भी एक मुद्दा रहा, अग्निवीर मुद्दा रहा, खासकर जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा। और जिस तरह से लोगों से बात की हैं तो उनके हिसाब से जो बात निकल के आती है वो ये है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल भी है।